गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द मैथ स्टेशन। दिस इज जेपी सर और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन पार्ट 3 को। ध्यान से देखिए यार, मुझे पता है तुम में से काफ़ी बच्चों को ना मैथ्स डिफिकल्ट लगती है। मैं आज क्लियर कर देता हूँ, मैथ्स डिफिकल्ट नहीं होती है, बस हमारी अप्रोच गलत होती है, इसलिए हमें मैथ्स डिफिकल्ट लगती है। अगर हम अपनी हमारी अप्रोच ठीक कर लेना तो मैथ्स तो अपने आप आसान होने वाली है। तो शुरू करते हैं हम हमारी आज की वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करे। और तुम्हें आज ही अभी क्लियर कर देता हूँ कि तुम जो ये वीडियो देख रहे हो ना, दिस इज अ बेस्ट वीडियो ऑफ योर एंटायर लाइफ। तो शुरू करते हैं इसी मोटिवेशन और इसी एनर्जी के साथ आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट कर। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इर्रेशनल नंबर। क्या सीखेंगे यार? डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है हमने सीख लिया। रैशनल नंबर का डेसिमल क्या होता है? या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। अरे हाँ ना बोलिए। अब सीखेंगे इर्रेशनल का। मुझे पता है इर्रेशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं। वो नंबर्स जिन्हें मैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकता, लेकिन उससे पहले ऐसे नंबर्स जो कि स्क्वायर रूट में हो और परफेक्ट स्क्वायर ना हो। नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या स्क्वायर रूट के अंदर तो वो रहेगा और वो जो नंबर ना अंदर वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो उसे मैं बोलता हूँ कौन सा नंबर? इर्रेशनल नंबर। कौन सा यार? इर्रेशनल नंबर। क्यों इसे इर्रेशनल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसे मैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकता। किसके फॉर्म में नहीं लिख सकता? पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकता। कुछ कर लूँ मैं, मर जाऊँ मैं, टूट जाऊँ उसको करके देख के, लेकिन वो नहीं हो सकता। कभी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता जहाँ पे P एंड Q आर इंटीजर्स। P और Q क्या हो मेरे? इंटीजर्स हो, और Q कभी भी 0 के इक्वल ना हो। अरे हाँ ना बोल यार। अब इसके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में समझते हैं। जो मेरा इर्रेशनल नंबर होता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है ना, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्या चीज़? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मतलब एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे लिखा हो तेरे पास 2.14372556294 ... अरे हाँ ना बोल यार। डॉट का मतलब क्या होता है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये रुकने वाला नहीं है। कोई भी बड़ी से बड़ी ताकत ले आओ, कोई भी रॉ ले आओ, कोई भी एजेंट ले आओ, कोई भी रॉ एजेंट ले आओ, कोई मिलिट्री ले आओ, कोई पुलिस वाले को ले आओ, किसी को ले आओ, ये नहीं रुकेगा, ये चलता चला जाएगा। ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग समझ गया। नॉन रिपीटिंग मतलब क्या? ध्यान से देख, 14372516294। कुछ पैटर्न समझ नहीं आ रहा है, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब ये नॉन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को ही हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। या फिर ये बोल सकते हो इर्रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तुम्हें पता है ना, हमारे √2 हो गया, √2, अरे यार ये क्या कर दिया, √2, √3, √5, ये सारे के सारे इर्रेशनल नंबर होते हैं ना। इन सबका जब डेसिमल एक्सपेंशन करने जाओगे उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आने वाला है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आने वाला है। तो ये भी कह सकते हो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं वो सारे के सारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। अरे हाँ ना बोले यार। अब कुछ सवाल पूछता हूँ छोटे छोटे से, तुझे बताना है ये रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो देख के ही बता देगा। जैसे तुझसे बोला जाए सबसे पहले √23 लिखा है, बता रैशनल इर्रेशनल। सीधी सी बात है, रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर। 24 23 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो ये कौन सा हो जाएगा? एक इर्रेशनल। कौन सा हो जाएगा यार? इर्रेशनल। एक और एग्जांपल ले ले, जैसे तुझे लिखा है √625। अब तुझे पता ही नहीं है कि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो तू क्या करेगा? तुझे किसी भी नंबर को रूट के बाहर निकालना आता है। तूने शायद नहीं, पक्के से 8th क्लास में सीखा है ना, चैप्टर 5 हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में। क्या करते थे हम? इस नंबर का एलसीएम ले लो, 625 का बेसिकली एलसीएम ले लो। एलसीएम लेना आता है? हाँ आता है। 5 से करके देख, 5 1 जा 5, 6 में से 5 गया, 1 बचा, 1 जाएगा, 2 के साथ 12 बनाएगा, 5 2 जा 10, 2 जाएगा, 5 के साथ 25, 5 5 जा 25। अरे हाँ ना बोला। वापस से 5 से करोगे, 5 2 जा 10, 2 बचा, 5 के साथ गया 25, 5 5 जा 25, वापस 5 से करो, 5 5 जा 25, वापस से 5 से करो, 5 1 जा 5। मतलब 625 को मैं क्या लिख सकता हूँ? √5 × 5 अरे हाँ ना बोल यार। अब ये जो नंबर होते हैं ना रूट के बाहर आते हैं, कैसे? पेयरिंग करके। अगर एक पेयर बन गया तो एक बाहर आ जाएगा, तो इन दोनों का पेयर बना के एक 5 बाहर आ गया, इन दोनों का पेयर बना के एक 5 बाहर आ गया। अरे हाँ ना बोल यार। इनका जो नंबर आया, इनका मल्टीप्लाई करने पे क्या मिला मुझे? 25। मतलब 625 किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है? 25 का परफेक्ट स्क्वायर है 625। और 25 एक रैशनल नंबर होता है, तो मतलब कि जो 625 है वो भी मेरा एक रैशनल नंबर है। क्या है यार? रैशनल नंबर। क्यों? ये रूट के बाहर आ पा रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब कुछ और नंबर ले लेता हूँ, जैसे लगा तेरे पास 0.2629। रैशनल इर्रेशनल। बता रैशनल इर्रेशनल। अरे रैशनल इर्रेशनल
नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, ये टर्मिनेटिंग है। कैसा है? टर्मिनेटिंग है तो कैसा हो जाएगा यार? रैशनल। कैसा हो जाएगा? रैशनल। एक और एग्जांपल ले, 0.10 102 डॉट डॉट डॉट, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग 102 102 102, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है हमारा रैशनल। क्या होता है यार? रैशनल। अब क्या चीज़? रैशनल। अब कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान ले लिखा है तेरे पास 0.2619473104 डॉट डॉट डॉट, देख रहा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, कैसा हो जाएगा यार? इररेशनल। क्या चीज़? इररेशनल। अब एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल लिखा हो तेरे पास 0.10 100 100010001 डॉट डॉट डॉट। अब इसे बताइए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है या फिर टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है? ध्यान से देखें, रैशनल है या इररेशनल, ये बताना है। सर 10 फिर 2 0 आ गए बीच में, फिर 3 0 आ गए, फिर 4 0, अब 5 0 आएंगे, फिर 6 0 आएंगे। पैटर्न पता चल रहा है? रैशनल। गलत। सिर्फ पैटर्न नहीं पता करना बेटे, हमें क्या पता करना है कि नंबर रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है। ध्यान से यदि यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 1 0 आया, 1 0, फिर यहाँ पे 1 0 आया, अब 1 0 नहीं आ रहा। अगर 1 0 1 0 1 0 या फिर 1 0 1 1 0 1 1 0 1 ऐसा कुछ आता ना, तो मैं बोल सकता था वो मेरा एक रैशनल नंबर है, क्योंकि वो रिपीट हो रहा था। यहाँ पे ना रिपीट नहीं हो रहा, हाँ जीरो बीच में जो बढ़ते जा रहे हैं लेकिन रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। यदि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो कौन सा हो जाएगा यार? इररेशनल। क्या चीज़ हो जाएगा? इररेशनल। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मेरे हिसाब से तुम्हें इसमें समझ आ गया होगा, सब कुछ आ गया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसे फिर रफ करता हूँ, फटाक से रफ करते हैं, ठीक है? ले लिया? चलो इसे रफ करते हैं, क्योंकि आगे हमें बहुत कुछ सीखना है, ठीक है? ओ मेहरमा क्या हुआ यूं जुदा होके बता, ओ मेहरमा क्या मिला यूं जुदा होके बता, ना खबर अपनी रही, ना खबर अपनी रही, ना रहा तेरा पता, ओ मेहरमा क्या मिला यूं जुदा होके बता। चल यार गाने सुन मत, जल्दी से फटाफट से अब आगे बढ़ते हैं। इररेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में सीख लिया। अब हम सीखते हैं, पहले क्या सीखा हमने? किसी भी दो रैशनल नंबर है, एक रैशनल नंबर एक और रैशनल नंबर, इनके बीच में इनफाइनाइट ऑफ रैशनल नंबर होते हैं, कितने भी रैशनल नंबर मैं निकाल सकता हूँ। अरे हाँ ना बोल यार। अब हम सीखने वाले हैं, यदि मेरे पास एक रियल नंबर है और दूसरा रियल नंबर है, इन दोनों के बीच में मुझे रियल नंबर मिल सकते हैं क्या? मतलब रियल नंबर मतलब कोई भी रैशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है, इनके बीच में हम रियल नंबर मतलब रैशनल या फिर इररेशनल नंबर निकालना सीखने वाले। फटाक से शुरू करते हैं इस कहानी को। किन्हीं भी बीच में किन्हीं भी रियल नंबर के बीच में रियल नंबर निकालना। एक एग्जांपल से शुरू करेंगे, एक इलस्ट्रेशन लेते हैं। पहला सबसे पहला मान लेते हैं तुझे 3 रैशनल नंबर निकालना है। क्या करना है? 3 रैशनल नंबर निकालना है। निकालो 3 रैशनल नंबर निकालो। किन किन के बीच है? मान ले तुझे एक एग्जांपल दिया 0.40400400004 डॉट 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 एंड 0.202000200002 डॉट डॉट डॉट। अरे हाँ ना बोलिया, ये दो नंबर है रियल नंबर। अब पहले इनको देखते हैं कौन से हैं। देख 0.404004000 पैटर्न मिल रहा है लेकिन रिपीट नहीं हो रहा, तो कौन सा नंबर हो जाएगा? ये इररेशनल। क्या हो जाएगा यार? इररेशनल। यहाँ भी देख 20200 पैटर्न फॉलो हो रहा है लेकिन रिपीट नहीं हो रहा, तो ये भी इररेशनल है। आवाज़ चली गई दिव्य मेरी, तुमने शायद नोटिस भी नहीं किया। 2 इररेशनल नंबर के बीच में 3 रैशनल निकालना है, इररेशनल के बीच में रैशनल निकालना है। कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है, बताता हूँ फटाफट से। जैसे तुझसे बोला गया कि सर मुझे बताओ 526 और 697 के बीच में कुछ नंबर बताना है। 697 के बीच में कुछ नंबर बताना है, ठीक है? बोला गया 5 नंबर बताओ। क्या करो? 5 नंबर बताओ। तो तू क्या करेगा? पहले एक एक डिजिट को देख ले। फर्स्ट डिजिट देख दोनों नंबर की। 5 और 6 के बीच में डिफरेंस है? नहीं है। अब क्या कर? इनसे एक और डिजिट आगे बढ़ जा। मतलब 5 का देगा, नहीं मिला। अब 52 एक डिजिट और ले ले। 52 और 69, 52 और 69 के बीच में कुछ डिफरेंस है। हाँ 52 और 69 के बीच में कुछ डिफरेंस है। मान ले तुमने बोला 4-5 नंबर निकाल के बता दे। 53 इसके बीच में जाएगा, 55 इसके बीच में जाएगा, और बहुत सारे क्या कहाँ तक 60
8 तक इसके बीच में बहुत सारे नंबर आ सकते हैं। अरे हाँ ना बोलिए। अब आपसे बोला गया इसके बीच में 50 नंबर निकाल के बताओ, तो ये तो 10-15 होंगे अगर अच्छे से देखें। 52 और 69 में सिर्फ 10-12 होंगे। अब आपसे बोला गया 50 नंबर निकालो, 60 नंबर निकालो। अब आप क्या करोगे, अब आप थर्ड नंबर को भी, थर्ड डिजिट को भी इंक्लूड कर लोगे। 526 थर्ड डिजिट इंक्लूड कर लिया, 697 अब इनके बीच में तो बहुत सारे नंबर मिल सकते हैं। अरे हाँ ना बोलिए यार, मिल सकते हैं। 526 मतलब क्या, 527 भी होगा, 528 होगा, और क्या होगा 579 होगा नहीं होगा 579 इनके बीच में ही आएगा। और यहाँ तक करते करते कितने मिल जाएंगे, 696 तक, यहाँ तक बहुत सारे नंबर तुझे इसके बीच में मिल जाएंगे। हमने क्या किया, बस तू पैटर्न समझना। पहले एक डिजिट देखा, नहीं मिले नंबर, 2 डिजिट देखे, कुछ नंबर मिले, फिर 3 डिजिट देखी, कुछ नंबर मिले। अरे हाँ ना बोला, इनके बीच वाले नंबर हमें मिल गए। अब हम यहाँ भी यही करने वाले, क्या करेंगे, हम एक एक करके डिजिट्स ले लेंगे। क्या करेंगे यार, एक एक करके डिजिट्स। अरे हाँ ना बोला, एक एक करके डिजिट लेंगे और फटाफट से इसका सोल्यूशन करेंगे। अब मैं थोड़ी स्पीड से बोलना शुरू करता हूँ, ठीक है, फटाफट से करें। वीडियो लंबी हो जाती है यार अगर मैं ज़्यादा स्लो बोलता हूँ, लेकिन तुम्हें समझ आना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें स्टार्टिंग में स्लो कर रहा हूँ। एक बार रिदम पकड़ो, फिर हम स्पीड से चलेंगे। ध्यान से देख, अभी तुझे क्या मिलने वाला है, 0.40 और कुछ लिखा है, और 0.20 कुछ लिखा है। तुझे पता है छोटा नंबर है, तो छोटे को पहले ले लेते हैं, बाद में बड़े वाले को लेंगे, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे पीछे लिख सकते हो। तो 0.2 और क्या है 0.4। अरे हाँ ना बोल यार। अब तो यहाँ पे देख 3 रैशनल नंबर निकालना इनके बीच में। 0.2 और 0.4 में 3 तो कभी नहीं आ रहा है, बीच में सिर्फ एक नंबर आ रहा है, वो है 0.3। 3 मुझे 3 चाहिए, एक नहीं चाहिए। तो अब क्या कर, एक डिजिट को और ले ले। 2 के बाद में 0 लगाता है, यहाँ 0 लगा दे, 4 के बाद में 0 लगाता है, यहाँ 0 लगा दे। अब तो अगर इनको देखे 0.20 और 0.40, 20 नंबर का डिफरेंस है, लगभग 20-19 का डिफरेंस है। अरे हाँ ना बोला, इनके बीच का कोई सा भी नंबर ले, मान ले 0.22 इन दोनों के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में यदि आ रहा है तो इसके बीच में भी ये नंबर आएगा, ये नंबर इसके बीच में भी आएगा। अब ध्यान से देख, इसको यहीं पे छोड़ दे, ये नंबर कौन सा है, ये है मेरा टर्मिनेटिंग नंबर। कौन सा होता है, एक रैशनल नंबर होता है। कौन सा होता है यार, एक रैशनल नंबर होता है। तो मतलब कि अगर मैं अच्छे से देखूं, मैंने 2 इर्रेशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर निकाल दिया, अरे हाँ ना बोल यार, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक है, समझ आया। बस इतना ही करना है, तुझे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा और अच्छे से करता हूँ। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान ले अब क्या, इन दोनों के बीच में तुझे एक और नंबर लेना है। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का ले लेते हैं। 0.20 से कोई सा बड़ा और 40 से छोटा, 2.27 ले लिया। 2.27 इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा। अरे हाँ ना बोलिया। अब क्या कर, इन दोनों के ऊपर बार लगा दे, तो 27 जो नंबर आएगा ना, वो इस नंबर और इस नंबर के बीच में ही एग्जिस्ट करेगा, इस और इसके बीच में ही एग्जिस्ट करेगा। सीधी सी बात है। क्यों करेगा, क्या तुझे एक बार एक्सप्लेन करके बताऊँ, अच्छे से एक्सप्लेन करके बताता हूँ, देख लेते हैं। इसका मतलब क्या है, 27 और ऐसे करते बढ़ता जाएगा। अरे हाँ ना बोल यार। अब देख, इसके बाद में क्या लिखा है, 20 एक और बार आया ना। अरे हाँ ना बोला, 4 यहाँ पे, तो हम 4 डिजिट यहाँ पे लेने वाले हैं। यहाँ पे क्या है 40 वहाँ पे से ना, तो 40 वहाँ पे लिख लो, ठीक है। एक आध और ले लेते, नहीं तुम बोलोगे सर रिपीट हो रहा है। यहाँ पे 1 0, यहाँ पे वापस से 2 आएगा, ठीक है। यहाँ और एक और ये हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। 27 यहाँ पे लिया, 6 डिजिट ले ली, कोई दिक्कत नहीं। 5 डिजिट यहाँ पे हुई, तो एक और 2 ले लिया यहाँ पे भी हम उतनी डिजिट करेंगे, सेम डिजिट करेंगे। 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, ठीक है। अब तो यदि यहाँ पे ध्यान से देखें, ये जो नंबर है ना, इससे बड़ा दिख रहा होगा तुझे, सीधी सी बात है। 2 क्या है हमारा, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 2 लाख कुछ करके, और यहाँ पे क्या है 27 लाख। देखो 1 10 100 1000 10,000 लाख, 2,72,727। अच्छा, इससे बड़ा है और इससे छोटा है, और ऐसे करते ये बढ़ता चला जाएगा, तो ये भी बढ़ते चले जाएंगे एक एक डिजिट करके। तो ये जो नंबर है इनके बीच में एग्जिस्ट करेगा। अरे हाँ ना बोलिए, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो 27 बार है इन दोनों के नंबर के बीच में ही एग्जिस्ट करने वाला है। और ये मेरा कौन सा होगा, एक ये मेरा रैशनल नंबर होगा। कौन सा होगा यार, रैशनल नंबर। मैंने बता दिया रीज़न, ठीक है। अब थर्ड देख फटाक से, एक और ले लेते हैं, काम खत्म करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। 0.40 है, तो क्या ले लेते हैं 3 7 ले लेते हैं, और 7 के ऊपर बाल लगा देते हैं, ठीक है। ये नंबर भी इनके बीच में एग्जिस्ट करने वाला है, मैंने तुझे बहुत क्लियरिटी बता दी, इतनी क्लियरिटी ज़्यादा कोई नहीं बताएगा, ठीक है। और वैसे इतनी जानने की जरूरत भी थी नहीं, तो इतने में समझ जाता वैसे, ठीक है, लेकिन मैंने बता दी। अच्छा, अब फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं आराम से, ध्यान से देख। अभी हमने क्या किया था, 3 रैशनल नंबर निकाले थे, है ना यार।
3 रैशनल निकाल लेते, अब हम 3 निकाल दें, 3 इर्रेशनल। क्या निकाल दें यार? 3 इर्रेशनल नंबर, 3 इर्रेशनल नंबर निकालते हैं। किन किन के बीच में बताता हूँ। सीटी की आवाज़ सुनिए दोनों भी। ये ना हमारे घर के यहाँ पे 2:30 बजे रात को एक वो निकलता है, पहरेदार। गांव में पहरेदार होते हैं, मैं विलेज से बनाता हूँ, ये छोटा टाउन है मेरा घर पे। यहाँ पे ना एक पहरेदार निकलता है 2:30 बजे रात को, सबकी नींद ख़राब करता है। मेरी तो नहीं होती, मैं तो जागता रहता हूँ ना यार। तुम्हारे लिए देखो कितनी मेहनत करता हूँ, रात को जग रख की वीडियो बना रहा हूँ। ध्यान से देख, 0.5252 और एंड 0.5353 डॉट 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 के बीच में से निकालना है। क्या करना है? 3 इर्रेशनल नंबर निकालना है, 3 इर्रेशनल नंबर बताना है। अरे हाँ ना बोल यार, अभी रैशनल निकाले थे, अब इरेशनल में निकालने वाले हैं। किन के बीच में? 0.5252 टर्मिनेटिंग है तो ये रैशनल होगा। 53535353 ये भी हमारा कौन सा है? रैशनल होगा। मतलब 2 रैशनल के बीच में 3 इरेशनल, 2 रैशनल के बीच में 3 इरेशनल निकालना है। कुछ नहीं करना, सेम चीज़ करना है। 0.52 है और यहाँ पे क्या है? 0.53। अरे हाँ ना बोल यार, 5253 में कुछ गैप नहीं है, एक नंबर और ले ले। 52 यहाँ पे 5 आ जाएगा, 53 यहाँ पे 5 आ जाएगा। अरे हाँ ना बोल यार, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या कुछ नंबर दिख रहा है? क्या कुछ भी नंबर दिख रहा है? देख ले, 5 2 6 इन दोनों के बीच में आने वाला है। 35 से 25 के बाद आता है, 35 से पहले आता है, ठीक है। ये नंबर इन दोनों के बीच में आ गए। अब नंबर कुछ भी लिख दो, 2176152172454316 डॉट डॉट डॉट। ये हमारा जो नंबर है ना, इरेशनल नंबर, इन दोनों के बीच में आने वाला है। आएगा ही आएगा, क्योंकि हमने इन दोनों के बीच वाला ही नंबर लिया था स्टार्टिंग में। एक और ले लेते हैं, 529,613,27104 डॉट 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 कर दे। एक और ले ले फटाक से, 535 से 34 ले लेते हैं, ठीक है। 2761010010001 डॉट डॉट डॉट। ये भी एक रैशनल नंबर है जो कि इनके बीच में एग्जिस्ट करेगा। अरे हाँ ना बोल यार। अब मेरे हिसाब से तुम बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हो। अब एक एनसीईआरटी का सवाल लेते हैं, सवाल नहीं है, उसका एग्जाम्पल है। क्या है यार? एनसीईआरटी का एग्जाम्पल इसलिए लेता हूँ कि वो अच्छा सवाल मिला मुझे, है ना, अच्छा क्वेश्चन मिला, उसको लेते हैं फटाक से, फिर लास्ट हमारा ख़त्म करते हैं। अब क्या करना है आपको? 3 इरेशनल नंबर ही निकालना है। किस किस के बीच में बताता हूँ। 1/7 और 2/7 के बीच में। एग्जाम्पल 3 हमारा, और सेकंड एग्जाम्पल है, ये थर्ड एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 3 लास्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसके बाद वीडियो खत्म करने वाले हैं, ध्यान से देख लेना। देख, 1/7 हमें पता है P/Q के फॉर्म में रैशनल नंबर है, P/Q के फॉर्म में रैशनल नंबर है। 3 रैशनल नंबर निकालना है 2 रैशनल नंबर के बीच में। अरे हाँ ना बोल यार। अब देख, तो यदि रैशनल निकालना होता तो बड़े आसानी से निकाल देता, इनके इक्विवेलेंट निकालता और ख़त्म करता, ठीक है। अब तो इनके बीच के कोई रूट वाले नंबर बता सकता है क्या? आसानी से देख कर गया, जल्दी से नहीं बता सकता। हाँ, लेकिन तो मतलब तू रैशनल नंबर नहीं बता पा रहा है। यदि तू इनके डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट, इनको यदि तू इनके डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट कर दे, फिर तू वहाँ से इर्रेशनल नंबर मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले बहुत आसानी से निकाल सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे? पहले इनको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करेंगे। अब थोड़ा लंबा है, खटाखट करेंगे, ठीक है। 1/7 को यदि डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ता है? अरे हाँ ना बोल यार, क्या यही करेंगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। तो 7 की टेबल में 1 नहीं आता, कितने टाइम आएगा? 0 टाइम है। 7 0 0 माइनस करो, 1 नीचे आया, डेसिमल लगा, बहुत सारे 0 नीचे आ जाएंगे। अगला 0 नीचे आएगा, 7 1 7 माइनस करा, 10 - 7 विच इज इक्वल्स टू 3। अगला 0 नीचे, 7 4 28 माइनस करो 2 रिमाइंडर 0 नीचे, 7 2 14 माइनस करो, कितना बचेगा यार? कितना बचेगा? 6। अगला 0 नीचे, 7 7 49 है ना, 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56 माइनस कर दे, 4 बचेगा नीचे। अगला 0 नीचे। अब 7 5 35, 7 5 35 माइनस करेगा, कितना बचेगा? 5। अब इस 5 को यहाँ ले लेते हैं, नीचे जगह नहीं ज़्यादा, 5 आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये 5 मैंने यहीं पे उठा के रख दिया तुम्हें बताने के लिए। अब अगला 0 रिमाइंडर नीचे आ जाएगा 0, ठीक है। 7 7 49, कितना यार? 7 7 49 माइनस करोगे, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा नीचे, और नीचे 0 आ जाएगा। अब ध्यान से देख, यदि रिमाइंडर में 1 आ गया तो 1 हमारा वापस से वही केस आ गया। अब वापस से सारे के सारे नंबर रिपीट होने वाले, तुझे बता देता हूँ। वापस से तू क्या करेगा? 7 1 7 करेगा, अरे हाँ ना बोल यार, माइनस करेगा, वापस से तुझे मिलेगा 3 0। 7 3 नहीं 7 4
28 आ जाएगा, माइनस करेगा वापस से 2। अब तो यदि ध्यान से देखें 1 4 आया, फिर 2 आएगा, फिर ऐसे करते करते वापस रिपीट हो जाएगा। तो जहाँ पे नंबर रिपीट हो जाए, जहाँ पे ये नंबर रिमाइंडर वापस से वही हो जाए जो हमारा स्टार्टिंग में था, तो वहीं पे इसको बंद कर देते हैं। कहाँ से किया था हमने? वहाँ 1 से ना, 1 रिपीट हुआ ना बार बार वहाँ तक, तो क्या करो वहाँ पे बंद कर दो और इसके नंबर इसके आगे क्या लगा दो? बार लगा दो। क्या लगा दो यार? बार लगा दो। तो क्या होगा? हमें हमारा डेसिमल एक्सपेंशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा यार? डेसिमल एक्सपेंशन मिल जाएगा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब फटाक से करते हैं इसको, काम खत्म करते हैं इसका। हम लास्ट क्वेश्चन है, चलो समझते हैं। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि 1/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है? 0.14285। 0.14285। अरे हाँ ना बोल यार। अब मुझे यदि 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना तो क्या करना पड़ेगा? 2/7 को डिवाइड करो, खत्म करो। लेकिन एक और चीज़ तरीका है मेरे पास, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे पता है 2/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 मल्टीप्लाई बाय 1/7। अरे हाँ ना बोला, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। यदि 2 मल्टीप्लाई 1/7 लिख सकता हूँ तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 1/7 की वैल्यू क्या है? 0.14285। अरे हाँ ना बुझान, इसके ऊपर बार 0.14285 के ऊपर बार। अरे हाँ ना बोला। बस अब क्या कर, 2 को मल्टीप्लाई कर दे, इससे 2 को मल्टीप्लाई कर दे, पीछे से मल्टीप्लाई करेगा। सो 2 7 जा 14 का 4, 1 कैरी ओवर, 2 5 जा 10 प्लस 1 11, 1 कैरी ओवर, 2 8 जा 16 प्लस 1 17, 1 कैरी ओवर, 2 2 जा 4 प्लस 1 5। अरे हाँ ना बोल यार, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0। इसके ऊपर बार लगा था, इसके ऊपर बार लगा दो। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि 2/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो होगा 0.285714। अरे हाँ ना बोल यार। अब देख, ये एक नंबर है मेरे पास 0.142857 और 0.285714। इनके बीच में जैसे 3 इर्रेशनल नंबर निकालना है, कुछ भी निकाल ले, फटाफट से निकालते हैं। 0.14 से ले ले, 15 ले ले, ये इसके बीच में आ गया। 28 से पहले आएगा, 14 के बाद में आएगा, 28 से पहले आएगा। अरे हाँ ना बोल यार, बीच में। अब इसका कुछ भी लगा दे, 615270154 डॉट डॉट डॉट। एक और ले ले, 0.15 लिया था, 17 ले ले, 17 बीच में आएगा, 14 28 के बीच में 17 पड़ता है। 61257101520 डॉट डॉट डॉट। एक और ले लेते हैं, लास्ट खत्म करते हैं फिर इसको। 0.28 है, 27 ले लेते हैं। उससे पहले आ गया, 27 पहले आएगा और 14 के बाद में आएगा। अब ले ले 7601001000100001 डॉट डॉट डॉट। पैटर्न थोड़ा मैंने सेम कर दिया, लेकिन ये एक वो नहीं है, रिपीट नहीं हो रहा, तो ये भी हमारा एक इर्रेशनल नंबर होगा। तो यार बहुत सारी चीज़ सीखनी हमने इस चीज़ में, बहुत सारी चीज़ें सीखने इस वीडियो में। मेरे हिसाब से जो कुछ मैंने तुम्हें समझाया, एक एक चीज़ बारीकी से समझ आ गई होगी। हर चीज़ का मैंने वैलिड रीज़न भी बताया, क्यों ये होता है, क्यों ये नहीं होता है, सब कुछ मैंने बताया। तो सब कुछ समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। यदि तुमने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो उसके लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, खुदा हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और तुम्हें पता है यार ये वीडियो कैसी है, दिस इज द बेस्ट वीडियो ऑफ योर एंटायर लाइफ। सो गुड बाय, टाटा, सी यू अगेन, बाय बाय।